नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। तो आज की बातें मार्केट रैप सबसे पहले और फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे लिए काम की न्यूज़ हो सकती है। आज तो बड़ी बम्पर क्लोजिंग हुई। हाँ, 6 मंथ्स क्लोजिंग कह सकते हैं या क्वार्टर क्लोजिंग थी ये। एक्सपायरी मानेंगे, क्लोजिंग तो नहीं, एक्सपायरी मानेंगे। निफ्टी 304 पॉइंट ऊपर, शानदार क्लोजिंग ब्रेकआउट के साथ। नेक्स्ट 5623 पॉइंट ऊपर, रफली 1%। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ खास नहीं, आधा और क्वार्टर परसेंट, 0.5% और क्वार्टर परसेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में। अच्छी बात है, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। कल हम बात ही कर रहे थे क्या निफ्टी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। यस, हो गया रेडी। बट साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने को मिली विद एट दिस लेवल, निफ्टी की प्राइस अर्निंग 23 पहुंच गई है। 23 थोड़ा सा महंगा हो गया फिर से। नेक्स्ट 50 22.16 के प्राइस अर्निंग लेवल पे चला गया। मिड कैप 35 के प्राइस लेवल पे चला गया और स्मॉल कैप 33 के प्राइस लेवल पे चला गया। मिड और स्मॉल कैप अपने 5 साल के मीडियन से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग। इट कैन बी कॉज ऑफ कंसर्न, बट ठीक है, अभी तो सेंटीमेंट्स होते हैं मार्केट में। सेंटीमेंट्स अगर बोलते हैं कि नहीं इसको हम खरीदेंगे तो खरीदेंगे, और क्यों ना खरीदें। म्यूचुअल फंड लगभग 1 करोड़ 65 लाख, 165 लाख करोड़ के उस पे फंड पे बैठा है कैश में। तो उसको तो कुछ ना कुछ कम करना था। अप्रैल और मई में 7,000 करोड़ का डिप्लॉयमेंट किया। और FII और DII के जून एंड के जो फिगर्स हैं उसमें मैं देख रहा था टिल 23rd 67,000 करोड़ की बाइंग DIIs ने की थी इन द मार्केट, और FIIs ने कुछ नेगेटिव किया था -3,300। तो आज फिगर और चेंज हो गई होगी। FIIs काइंड ऑफ नेट सेलर रहे। अब इम्पॉर्टेंट कुछ खास बड़ी अच्छी न्यूज़ जो अच्छी भी हैं। एक तो ये है कि हाई वर्सेस रियलिटी जहाँ दिखी कि थीमेटिक फंड्स 95% ऑफ द फंड्स had underperformed. 95% of the funds had underperformed as compared to Nifty. अगर आप वीकेस्ट की बात करेंगे तो एक क्वांट का क्वांटामेंटल फंड है, -7.5%। और बेंचमार्क निफ्टी 200 है, बेंचमार्क के रिटर्न 6% के आसपास। क्वांट मैन्युफैक्चरिंग -9.6, HDFC MNC फंड -9.7। MNC निफ्टी MNC इसका बेंचमार्क है जो कि -4.42% है। निफ्टी के रिटर्न इस पीरियड में रफली 9.3% हैं। 1 ईयर रिटर्न की बात है, रोलिंग 1 ईयर की। सेमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड इसने भी -17% किया, और क्वांट PSU फंड इसने भी -10% किया, जो कि ये मैप्ड है अपने इंडिविजुअल थीमेटिक इंडाइसिस से, जैसे निफ्टी PSE, निफ्टी 500, निफ्टी MNC, इस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर फंड जो है अच्छा करे और या हर मार्केट सिचुएशन में हर फंड काम करे। इसका ऐसा ये इम्प्लाइड नहीं है। येस, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स और सर्टेन थीम्स विच विल वर्क। लास्ट 2 years डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रा, केपेक्स, ये सब काम कर रहा था। अब थोड़ा सा स्लो है। डिफेंस थोड़ा सा फिर भी उछाल में है और अच्छा भी कर रहा है। थोड़ा नहीं, अच्छा कर रहा है। मैं अपने वर्ड्स को यहाँ ठीक करता हूँ। और आज कहाँ इसी बात पे न्यूज़ के बीच में आज जो अच्छे चलने वाले सेक्टर थे, कमोडिटी 1.76%, सबसे ज़्यादा मेटल 2.31%, इंफ्रा 1.63 और PSC 1.34। ऑयल एंड गैस भी बहुत अच्छा 1.88%। यानी कि आज के हीरो सेक्टर थे ये 5। और जो डाउन गए वो गए मीडिया लगभग 1% और रियलिटी लगभग 1%, बिकॉज मीडिया और रियलिटी काफ़ी दिन से तेज दौड़े थे, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड था। अब बात करने लगते हैं न्यूज़ की। तो एक फॉलोअप न्यूज़ है, ईरान के जो टॉप लीडर हैं अयतुल्ला खमैनी, उन्होंने बोला कि ट्रंप ने थोड़ा सा ज़्यादा एग्जरेट किया है डैमेज को। भाई ट्रंप को तो एज अ US प्रेसिडेंट है, इज़ द मास्टर ऑफ यूनिवर्स। उनको तो
अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने का पूरा हक है, और वो तो बोलते भी ऐसे ही हैं। मैं भी वो छोटी बात को भी इतना अच्छे से बताते हैं कि सब कुछ बदल डाला उन्होंने। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ट्रम्प, छोटी बात को भी बहुत बड़ा बना देना। हमारे मुहावरे में कहा जाता है कि राई का पहाड़ बना देना। तो ट्रम्प इज़ ट्रम्प और ही इज़ नोन फॉर इट। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं थी। जब आपके ऑफिशियल स्पोक्समैन कल बोल चुका है, ईरान का ऑफिशियल स्पोक्समैन कल बोल चुका है कि हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो एक तरफ आपने स्पोक्समैन को बोलने के लिए बोला और आज आप बोल रहे हो कि एग्जरेट कर दिया। भाई एग्जरेट है, आप मान लेते, इतना नुकसान करा के ये सब मानने की क्या ज़रूरत थी। आपसे कह रहे थे वो बंद कर दो तो बंद कर देते, बोलते हैं ठीक है जनाब बंद, ये लो चाबियाँ, हमने तो लगा दी फैसिलिटी को लॉक, इतना नुकसान नहीं होता ना। थोड़े से और पावरफुल बनते, फिर अपने ताले खोल लेते, काम कर लेते, कौन रुक रहा था। तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ वही बचता है जो जब आंधी आए तो जो झुकना जानता हो। जो स्ट्रेट पेड़ है वो गिर जाता है, उसकी जड़ उखाड़ देती है आंधी। ऐसा ही होता है पावर्स में, और ख़ास करके सुपर पावर्स में तो बेसिक है। ये तो हमने सभी को बताया गया कि वही पेड़ खड़ा रहेगा जो आंधी में झुक सकता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। आप फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म करेंगे, टफ होगा। इसी से ही डिफेंस का न्यूज़ आज। वैसे ये सेक्टर के ऊपर बात करना चाहेंगे, वीकेंड पे कोशिश करते हैं इसको लेने की। डिफेंस सेक्टर के कुछ हाइलाइट्स हैं कि एक तो उसका डिफेंस का जो है प्रोडक्शन वो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलेगा, उम्मीद है। और अभी तक ये पीएसयूज़ के कंट्रोल में था, मींस डिफेंस सेक्टर को केवल पीएसयू सर्व किया करती थी और इसी ढंग से वो डिज़ाइन और बनाई भी गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23.5% के आसपास गया है उसमें, 23.5, विच इज़ अ गुड कंट्रीब्यूशन। डेवलप्ड वर्ल्ड में यूएस और यूरोप में पीएसयूज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ही होती है जिनको डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, वही काम करते हैं। तो इंडिया या हमारे जैसे थोड़े सोशल टाइप या रशिया पे और पीएसयू बेस्ड है। हाँ नहीं, उसमें भी कुछ है जो उनकी ये अपनी वो है सुखोई बनाती है, वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है। तो कुछ वहाँ प्राइवेट के पास है, मेजरली वहाँ भी पीएसयूज़ ही हैं शायद अभी, और जो हुआ करती थी। थोड़ा सा इसमें हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट मोरलेस रशियन या पुराना यूएसएसआर में ज़्यादातर पीएसयूज़ होती थी। 4 मेजर ग्रुप इसमें निकल के आए, जो टाटा ग्रुप, एल&टी, भारत फोर्ज और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये 4 ग्रुप ऐसे हैं जो मेजर डिफेंस कंट्रीब्यूशन अभी ले पा रहे हैं। और लगभग स्टार्टअप्स जो है 600 स्टार्टअप्स ने इस डिफेंस की जो 1,80,000 करोड़ का हमारा डिफेंस की एपेक्स है उसके ऊपर जो टारगेट किया, 600 स्टार्टअप्स। सो मैं बोल सकता हूँ कि 600 स्टार्टअप अगर आए हैं इसमें, तो ये कहा जा सकता है कि येस, गवर्नमेंट इज़ नाउ सीरियस और डिफेंस डिपार्टमेंट इज़ नाउ सीरियस टू ब्रिंग ऑन द यंग फ्रेश ब्लड। स्टार्टअप्स आएँ, काम करें, नई टेक्नोलॉजी पे काम करें। जनरली ऐसा नहीं होता था इससे पहले, हम सब ने भी देखा है। तो ज़्यादातर हम इंपोर्ट ही करते थे। स्टार्टअप्स कमेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, और एक मुझे लगता है कि एक अच्छा इकोसिस्टम बनेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन भारत को एज अ स्ट्रॉन्ग सुपर पावर देखूँ। तो ये सब स्टार्टअप्स ही करेंगी और पुराना जो एक्सपीरियंस है वो हम यूटिलाइज कर पाएँ। फिर बात आती है रेट कट की। रेट कट पे बात धीरे से उठी शाम को कि भाई क्या होगा। अभी तक हम आरबीआई ने बोला था कि हम न्यूट्रल स्टांस ले रहे हैं, आगे क्या करेंगे। मुझे लगता है एक मेंबर ने बोला है कि रेट कट इज़ ऑन द कार्ड। रेट कट होने का फ़ायदा है, हमारे लोन सस्ते होंगे, हमारे होम लोन सस्ते होंगे, कार लोन सस्ती होगी, जो एग्जिस्टिंग ईएमआई है उनका बर्डन कम होगा, थोड़ा सा जेब में पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के ऊपर कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है। लॉस किसको होगा? जो एफडी कर रहे थे, एफडी रेट गिर जाएंगे। यानी कि नई एफडी, पुरानी एफडी तो जहाँ लॉक है मेरे ख्याल वहीं होंगी, जो नई एफडी हैं वो कम होंगी। यस, एक और नया आईपीओ पाइन लैब्स का 2600 करोड़ का पेमेंट एग्रीगेटर है ये भी। और इसके जो इन्वेस्टर हैं पीक एक्सवी या पीक 15 एक्सवी शायद इनको बोलते हैं, पीक एक्सवी, ये अपना मेजर स्टेक हो फ्लोट करेंगे।
तो देखना है कि भाई सस्ता या महंगा, वो बात कर लेंगे कि कैसा रहा। अब HDB फाइनेंशियल्स के IPO के बाद तो यूँ ही लगने लगता है कि अरे यार ये तो बड़ी तकलीफ वाला काम है। इतनी बड़ी ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी और उसकी पेरेंट ग्रुप इतना स्ट्रांग, और IPO जो है आज जाके सांस आई है जब वो फुली सब्सक्राइब हुआ है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भागदौड़ हुई होगी लीड मैनेजर के लिए कि भाई करो यार करो, कुछ तो करो। एंड ऑफ द डे ऐसे ही MF में आज, हाँ MF की 2-3 न्यूज़ है मेरे पास। म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, और इसमें फंड मैनेजर्स कॉन्फिडेंट हो गए हैं तो दे हैव नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली। स्मॉल और मिड कैप में अभी भी एक कॉशियस देखा जा रहा है, कॉशियस अप्रोच है। फिर गुड, ठीक है, क्योंकि प्राइस अर्निंग, प्राइस मल्टीपल थोड़ा सा हायर साइड है तो होना भी चाहिए। और हाँ, देश के लिए एक बड़ी बात, गौरव की बात, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो है, वो उनका जो प्ले वो रॉकेट वो डॉक हो गया था और अब वो स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए। शायद 40 साल बाद भारत फिर से स्पेस में गया है। एक्सपेरिमेंट बहुत हुए हैं। इसरो ने भी पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे वो 2 सैटेलाइट्स को बहुत ऐसे नज़दीक लेके आए, उनको नज़दीक ला के डॉक किया, सो दैट लेटर ऑन दैट कैन बी यूज्ड एज ए बेस एंड प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट, और वहाँ पे चीज़ें ले जाके असेंबल की जाए, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि स्पेस में हमारा भी स्पेस स्टेशन हो। और स्पेस वारफेयर और स्पेस यूनिट्स भी आजकल ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाने लगी हैं, बिकॉज एक ट्रीटी है जिसमें हम कोई भी मास डिस्ट्रक्शन का वेपन वहाँ नहीं लगा सकते, न्यूक्लियर और एटॉमिक बम नहीं लगा सकते, बट हम मिसाइल्स वगैरह लगा सकते हैं। और एक महाशक्ति एक्सपेरिमेंट इंडिया ने किया था जिसमें हमने ग्राउंड से एक मिसाइल दाग के और एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि सैटेलाइट अभी वॉरफेयर में ना एक बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देने लगती है। हमने रशियन यूक्रेन वॉर में भी देखा है कि इसको बोलते हैं ISR कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है सैटेलाइट्स, व्हेन दे एक्ट एज 24/7, कैसा भी वेदर हो, दे गिव द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ बैटलफील्ड और एनिमी मूवमेंट्स। तो सैटेलाइट क्रिटिकल होने लगता है। तो स्पेस में बैठना भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है किसी भी डेवलप्ड इकॉनमी के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए। और हम तो डेवलपिंग बहुत ज़ोर से हैं, होना चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं। और भारत की ब्यूटी क्या है, हम हर चीज़ को वेस्टर्न के मुकाबले 1/10 कॉस्ट में कर देते हैं। चाहे सैटेलाइट बनाना हो, रॉकेट बनाना हो, कावेरी इंजन बनाना हो, कुछ और नई टेक्नोलॉजी हो, हम सीधा 1/10 के भाव में ही काम करते हैं। ये ब्यूटी है PSUs की, या एक इंडिया की मेंटलिटी की। पैसा कंजर्व करेंगे यार, बचाना ही सिखाया है पेरेंट्स ने, खास करके हमारी जनरेशन को तो बचाना सिखाया है। सो दैट्स व्हाट। तो बचा बचा के हम हर काम इतना सस्ता और क्वालिटी में कर देते हैं कि काबिल तारीफ है। DRDO, इसरो, इनको तो आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी। और हाँ, म्यूचुअल फंड पे बात हुई, मैंने कुछ डेटा इसमें नोट किया जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये एक रिस्क भी हो सकता है, एक अच्छी बात भी हो सकती है, अभी के लिए कुछ कहना मुश्किल है। अब बात यह है कि जून में या मई और जून में जो पीरियड है, मैंने इसको मार्क करके रखा, इसमें प्राइवेट इक्विटी डील्स और प्रमोटर्स ने बहुत बड़ा पैसा जो है निकाला है, अपना स्टेक बेचा। प्राइवेट इक्विटी का तो समझ में आता, बिकॉज दे आर इन्वेस्टर, वो तो लोअर लेवल पे जब कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं थी तब रिस्क लेती है। बट प्रमोटर्स बेच के जाना थोड़ा सा कंसर्न होता है भैया, ये ध्यान देने वाली बात है। जो प्रमोटर हिस्से बेचते हैं वो भी कंपनियों को भी मैंने लिखा है ठीक से करेंगे। ये एक जनरल डिस्कशन है, थोड़ा डिटेल में आप भी ज़रूर जाएं, ऐसा ना हो कि मेरी बात को सच मान लें। MF गोज ऑल आउट ऑन ब्लॉक डील्स। म्यूचुअल फंड ने बहुत माल खरीदा, बहुत ज़्यादा माल खरीदा है इस दौरान। और जो प्रमोटर ने या PE फर्म्स ने बेचा है उसका एक मीनिंग बहुत क्लियर है कि एलिवेटेड वैल्यूएशंस हैं। उनको लगता है प्रमोटर को कि आज मेरी वैल्यूएशन मेरी औकात के बाहर है, यानी कि मेरा शेयर मेरी प्राइस के बाहर है, मैं इसको आज बेचता हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल बाद ये मुझे अपने रिस्पेक्टेबल भाव में सस्ता मिल जाएगा। मतलब महंगा और सस्ता रिलेटिव टू द वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन मेरा महंगा है, सस्ता है, ये एब्सोल्यूट महंगे सस्ते की बात नहीं हो रही है, वैल्यूएशन रेशियोज़ के अनुसार बात हो रही है। तो माल किसने बेचा है ज़्यादा? तो ये है, एक तो वेदांता ने माल बेचा है, अपना स्टेक बेचा है। एक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स PE फर्म है, उसने बेचा है। एक थेरेप्सी केयर LLP है, ये भी PE फर्म है, इसने बेचा है। टोटल ब्लॉक डील जो है 6702 करोड़ के आसपास हुई है।
म्यूचुअल फंड ने इसमें से तकरीबन 2160 करोड़ के आसपास का माल खरीदा, और जो दो ब्रांड उसमें जो कंपनियां जिनके ये डील हुई मेजरली, हाँ म्यूचुअल फंड ने तो ये 6700 करोड़ का ही इसमें खरीदा, बट हाँ सॉरी कुछ नंबर में फिगर है। टोटल ब्लॉक डील 6702 करोड़ की हुई है, 6700 करोड़ की। और पीएनबी हाउसिंग और जाइडस वेलनेस का ही म्यूचुअल फंड ने जो परचेज़ किया है, नहीं 6702 में 2163 के आसपास म्यूचुअल फंड ने खरीदा। दो मेन इसमें कंपनीज रही, पीएनबी हाउसिंग और जाइडस वेलनेस। इनका रहा एफआईएज ने कुछ ब्लॉक डील में 376 करोड़ का लिया, इंश्योरेंस फर्म ने 320 करोड़ का माल खरीदा, और एआईएफ ने 70 का खरीदा। म्यूचुअल फंड तो अभी ओवर यहाँ तक कैश के भर गए हैं गले तक, क्योंकि मई की SIP 26,000 करोड़ के आसपास थी, अप्रैल की थोड़ी कम हुई थी। 30 हज़ार करोड़ रुपया या 26,000 करोड़ रुपया अगर आपको मंथ और मंथ SIP में मिल रहा है तो कहीं तो लगाओगे ना। तो म्यूचुअल फंड भी ऑल आउट उसमें चल पड़ा है कि ठीक है खरीद लेते हैं। यहाँ लॉटरी लगी प्रमोटर की, उसको लगता है मेरा स्टॉक वैल्यूएशन वाइज महंगा, मैं बेच लेता हूँ, सस्ता हुआ तो मैं ले लूँगा वापस। ऐसा इन्फ्रा में ज़्यादा देखने को मिलता था, और बीच में एक शायद पारस डिफेंस ने भी ऐसा ही कुछ करके देखा था, जहाँ पे उसने जैसे ही उसका स्टॉक पीक किया प्रमोटर ने माल बेचा। उसको लगता है कि डाउन द लाइन मेरा करेक्ट होगा तो मैं खरीद लूँगा, शायद करेक्ट भी हुआ, और भी हो सकता है, पता नहीं है। हाफ ईयर यानी कि आज जून के एक्सपायरी हुई तो हम क्लोजिंग मान के बात करते हैं। हाफ ईयर 2025 जनवरी से जून तक सबसे ज़्यादा माल खरीदा है SBI म्यूचुअल फंड ने, 12,303 करोड़ का, 20 ब्लॉक डील की है इसने। सेकंड किया है ICICI म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 4232 करोड़ का, और कोटक म्यूचुअल फंड तीसरे नंबर पे आता है तकरीबन 2600 करोड़ का इन्होंने किया। डील वाइज बात करें तो जो सबसे बड़ी डील रही है विशाल मेगा मार्ट की, 10,220 करोड़ का प्रमोटर ने 19% स्टेक बेचा है। मतलब मैं तो अभी तक सरप्राइज्ड हूँ, विशाल मेगा मार्ट का इतना बड़ा वैल्यूएशन लग गया। ऐसा नहीं मैं उसको कोई ख़राब कंपनी मान रहा हूँ, बट मेरा सरप्राइज़ है। मैं जब अपनी जॉब करता था तो मैं विशाल मेगा मार्ट में तब गया था, मैं आपको बोल सकता हूँ ये बात है 2008 की। उसके बाद से शायद मैं विशाल मेगा मार्ट नहीं गया हूँ, तो माय बैड, मुझे जाना चाहिए। 19% इन्होंने बेचा, और SBI म्यूचुअल फंड और SBI HDFC और कोटक ने इस 10,220 करोड़ के माल को खरीदा। प्रमोटर ने 19% बेचा, उसको लगता है महंगा, बेच दिया। खरीदने वाले 3 म्यूचुअल फंड हैं, SBI HDFC और कोटक। दूसरी बड़ी डील थी 11,500 की, ITC में स्टेक सेल हुआ था, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, इसको शॉर्ट फॉर्म में बैट बोला जाता है, BAT बैट, और बल्ले वाला बैट और वो दूसरा चचुंदर वाला बैट भी। तो इसने बेचा है, और 2 म्यूचुअल फंड ने मेजर माल उठाया, एक है क्वांट और दूसरा है मिराई। यानी कि BAT की खुद की वैल्यूएशन से कहीं ज़्यादा उसकी ITC में वैल्यूएशन इंडिया में थी, तो उसने माल बेच दिया। गोरा है, स्मार्ट है, कर गया है, हो गया। स्मॉल कैप में 2-3 नाम हैं, एक महिक्रा केमिकल्स है, एक वन क्लिक लॉजिस्टिक्स, एक नेटवेब है। ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप में यहाँ भी ब्लॉक डील्स हुई हैं जहाँ प्रमोटर ने अपना माल बेचा है। तो ये माल बेचने का और खरीदने का सिलसिला लगा रहेगा। आप भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहें कि ऐसा कोई माल ना ले बैठे जहाँ प्रमोटर इतना बड़ा स्टेक बेच दे और फिर एंड में यूँ स्टॉक जो है 6 महीने 8 महीने ना चले, और ऐसे ही न्यूज़ बनती रहेंगी। बट आज का जो ब्रेकआउट देखा है उसको देख के अच्छा भी लगा कि 25 निफ्टी जो है इट इज़ मोर और लेस के ये 25,000 के 400-500 के लेवल के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दी है, बहुत टाइम बाद। सितंबर 2024 में गिरने लगा था, कभी गिरा कभी उठा, फिर धीरे धीरे इट मीन्स ऊपर नीचे डब्ल्यू शेप, इसका डब्ल्यू बन ही गया होगा। एक बार ट्रंप के आने के टाइम गया था शायद 24,800 तक, फिर वापस नीचे 22,000 तक, और अभी 25,500। देखना ये है कि 26,200 या 300 का जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसके समय ये डब्ल्यू ना बना दे या डबल टॉप ना बना दे, वो एक कॉन्शियस एफर्ट है। और डील पार्ट पे जुलाई 8 को डील अनाउंस होनी है US के साथ, और ट्रंप बाबा जी कितने हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे या क्या हमारे साथ वो करेंगे, वो देखने वाली बात है। वी एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग वेरी वेल, बट ठीक है US रिमेन्स अ लार्जेस्ट कस्टमर,
तो वहाँ तक का थोड़ा सा एक कॉन्शियस पार्ट है। न्यूज़ अभी कुछ बाहर आई नहीं है, गवर्नमेंट भी सोर्सेज भी पूरे टाइट लिप्ड है। अगर किसी को पता भी होगा तो वो इंटरनली या तो माल बेच रहा होगा या माल खरीद रहा होगा, वो तो जिस दिन अनाउंस होगी उस दिन पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर यू नो लिसनिंग टू अस टू द ग्रोथ इन्वेस्टिंग। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग हमारी ऐप पे एक बार ज़रूर जाएं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्रो आइडियाज़ के नाम पे है, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह है। वहाँ पे हम दो स्विंग और या यू कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ प्लान ऑपरेट करते हैं। एक है स्टॉक कॉल्स और दूसरा है इंडेक्स ऑप्शंस। तो हमने अभी दो ब्रॉड बेस रखे हैं वहाँ, दोनों ही अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं। और ग्रेजुअली हम ऐप पे ही आपको वीडियोस भी दे देंगे जहाँ पे हाउ टू आप कैपिटल एलोकेशन कैसे करेंगे, आप स्टॉक्स कैसे चुनेंगे या क्या प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे। तो उसमें जाएं, रिजल्ट्स को क्लिक करें, देखें। हाँ, डिस्क्लेमर हमने डाले हैं कि दिस इज़ नॉट एडवर्टीजमेंट, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट एडवर्टीजमेंट। बेसिकली जिसको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करना है, दे कैन ईजिली गो, दे कैन सब्सक्राइब टू द प्लान। दीज आर ऑल पेड, फ्री में कुछ नहीं होता भाई। और अगर कोई फ्री में चीज़ है दुनिया में तो वो रशियन प्रोवर्ब है कि चीज़ इन द माउस ट्रैप, यानी कि चूहे को पकड़ने के लिए जो चूहेदानी होती है उसमें लगा रोटी का टुकड़ा या चीज़ का टुकड़ा ही फ्री होता है। तो आपको अपना सीरियस पैसा बनाना है, सीरियस आपको अपना पैसा लगाना है, तो प्रोफेशनल चीज़ों पे काम करें और रजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट जो आपको अच्छा लगता है वो करें, वी विल अप्रिशिएट, कैसा भी जो आपको ठीक लगता है। थैंक यू, बाय।